हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नर्सिंग बाय अंजलि। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि हम लोग तैयारी कर लेते हैं, हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई सबसे ज़्यादा सफिशिएंट है और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रैंक नहीं आ रही, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं जहाँ हमें जाना है। तो एग्जैक्टली हम गलतियाँ कर कहाँ रहे हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जिस पे अगर हमने काम कर लिया तो शायद हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो क्या आप भी वो गलतियाँ कर रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि वो गलतियाँ आप क्या कर रहे हैं और कैसे आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली मिस्टेक जो एज एन बिगिनर और एज एन एस्पिरेंट हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि हम जो स्मॉल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आई कैन से कि जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, आसान सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। आप समझ रहे हो, ये इजी सब्जेक्ट्स का मतलब कि जैसे एज ए नर्सिंग एस्पिरेंट अगर आप ले लो कि जैसे पूछ लिया नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल, हमें लगता है कि यार हम नर्सिंग में ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसे कौन ही पढ़ता होगा या एग्जाम में इसे क्यों ही पूछा जाएगा, तो इसलिए हम इसे अवॉइड कर देते हैं, हम इसे पढ़ना ही नहीं जानते हैं। लेकिन आप इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ अवॉइड कर रहे हो जो शायद सबको पता है, जो नहीं भी मेहनत कर रहा है, जो नहीं भी एफर्ट कर रहा है, उसको ये नॉर्मल चीज़ें पता है। तो अगर मान लीजिए किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उसने ये क्वेश्चन सही कर लिए और आपने बहुत पढ़ाई करी और आप टफ क्वेश्चन सही कर पा रहे हो लेकिन इजी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप में उनमें डिफरेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, लगभग इक्वल पे आ जाओगे और आपको ये लगने लगेगा कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी थी फिर भी मेरे उसके नंबर कैसे बराबर आ रहे हैं। क्योंकि आपने गलती करी। आपने गलती क्या करी? इजी सब्जेक्ट्स को स्किप कर दिया, नहीं करा या उसको लाइटली ले लिया। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी गलती जो हम जब तैयारी करते हैं तो करते हैं, वो क्या करते हैं? लेंदी नोट्स। हम ऐसे नोट्स बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि ये कोचिंग बहुत अच्छी है, हमने जोश में आके वो कोचिंग ले लिया, ठीक है। अब वो जितनी कंटेंट्स को लिखवा रहे हैं, जो जो चीज़ें लिखवा रहे हैं हम लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो टू द पॉइंट लिखवा भी रहे हों। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे तैसे वो जो बोल रहे हैं, जो चीज़ लिख रहे हैं, सारी चीज़ें एकदम नोट्स में लिखते चले जा रहे हैं बिना ये जाने हुए कि क्या वो टॉपिक या जो आप लिख रहे हो वो सच में रेलिवेंट है, क्या सच में वो टू द पॉइंट है। ये जानते हुए भी आप क्या कर रहे हो? एक लेंथी नोट्स बना रहे हो। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार ये मेरे फंडामेंटल के नोट्स इतने मोटे बन गए हैं, इतना अच्छा कंटेंट मैंने लिखा है, लेकिन क्या आप उसको रियलाइज कर रहे हो कि आपने जितनी चीज़ें लिखी हैं वो सच में टू द पॉइंट है या नहीं है? तो दूसरी गलती जो आप कर रहे हो, लेंथी नोट्स बना रहे हो। इसलिए आप कंसाइज नोट्स बनाइए, आप टू द पॉइंट नोट्स बनाइए, आप वो नोट्स बनाइए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, जिसे पढ़ के आप सिलेक्शन तक पहुंच सको। और तीसरी जो मिस्टेक्स है वो हम क्या करते हैं? हम रिविजन नहीं करते हैं। हम नई नई चीज़ों को पढ़ते चले जा रहे हैं, हम नई नई चीज़ों को पढ़ते चले जा रहे हैं। हमने आज ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आज हमारी 2 क्लासेस थी, हमने ले ली। कल हमारी 3 क्लासेस थी, हमने ले ली। हमें अच्छा लग रहा है, हमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, हमें लग रहा है कि यार ये चीज़ें तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, एक बार में समझ में आ गई और अब मुझे ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या सच में आपको ज़रूरत नहीं है? आप समझ सकते हो, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि हीमोग्लोबिन जैसे नॉर्मल वैल्यू को जो शायद जो नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स या जो नॉन नर्सिंग के हैं, जिन्होंने मेडिकल कभी भी नहीं पढ़ा, उनको भी उसके बारे में पता होगा और आपको वो नहीं पता है, क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी है भूलने की। इसीलिए हमें लगातार लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि हम ऐसी सिली मिस्टेक्स ना करें और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ना भूलें। जो पढ़ा है उसमें हम बेहतर कर पाए, भले जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ो, लेकिन कम से कम जो पढ़ा है वहाँ से हमारी गलतियाँ नहीं हो। तो रिवीजन आपको लगातार लगातार करते रहना है। उसके बाद और आप क्या मिस्टेक्स करते हो? नेक्स्ट आप क्या मिस्टेक करते हो? जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो,
पढ़ाई कर रहे हो और आपको एक पल पे लग रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूं, मतलब डिमोटिवेट हो रहे हो, डिमोटिवेट हो जा रहे हो। होता है, हर एक के लाइफ में होता है। कभी किसी चीज़ में सफलता नहीं मिली तो लगेगा यार मुझसे नहीं होगा, या शायद ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी, या शायद मैं इसके लिए नहीं बना। तो ऑल द डिमोटिवेटेड फील होने लगता है, हर किसी को होने लगता है। तो उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। मतलब भैया अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना है। ये क्विट सबसे बड़ी गलती है। आपको शायद पता नहीं होगा, एक नेपोलियन हिल फेमस जो आप कह सकते हो राइटर हैं, इन्होंने बोला है कि जब कोई भी इंसान सक्सेस की तरफ जा रहा होता है ना, तो हर एक उसका एक रास्ता होता है। एक हर एक इंसान के अंदर वो डिफीट आता ही आता है, और उसमें ज़्यादातर लोग का एक आसान रास्ता अपना लेते हैं कि भैया मुझसे नहीं होगा, क्विट दिस, तो वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन 90% या 50% से भी कम ऐसे लोग हैं जो परसिस्टेंट रहते हैं, जो लगातार काम करते रहते हैं और वो ही सक्सेस पाते हैं, वो ही सफलता तक पहुंचते हैं। तो आपको क्विट नहीं करना है, ये आपका नेक्स्ट मिस्टेक है। आप छोटी छोटी गलतियों से सीखिए, आप उसको रिविजन करिए, आप देखिए कि आपने गलती कहाँ करी और उस पर वर्क कीजिए। नेक्स्ट चीज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस का मतलब ये हुआ हम पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हम कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। हम देख ही नहीं रहे कि कहाँ से एमसीक्यूज आ रहे हैं, हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हम इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सॉल्व कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या पढ़ते ही जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस की कमी होना। और उसके अलावा और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बोल रही, मैं बोल रही प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स। जैसे आप एक सेट सॉल्व कर रहे हो और उसमें मान लो कि एज ए नर्सिंग एक्सपीरियंस आप जो है प्लेसेंटा प्रेविया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, या फिर एक सेट सॉल्व कर रहे हो, उसमें एक क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू प्लेसेंटा प्रेविया। अब वो प्लेसेंटा प्रेविया भले क्वेश्चन अलग हो, लेकिन प्लेसेंटा प्रेविया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आज उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, कल उसी में से दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, कल उसी में से तीसरा क्वेश्चन पूछ ले। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को बहुत क्लोजली क्या करना है, एनालाइज करना है, और उसको इस तरह से पढ़ना है कि आगे उसमें से कोई भी गलती ना होती। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम यूजुअली करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, और वो हमारी रैंक को भी कम करता है, वो हमें सक्सेसफुल भी बनाने से रोकता है। पहला, हम स्मॉल सब्जेक्ट्स को स्किप कर देते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेंथी नोट्स बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए, कंसाइज बनाना चाहिए। रिवीजन नहीं करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात की रिवीजन लगातार करते रहना चाहिए। क्विट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रैक्टिस लगातार करना है, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को लगातार सही से एनालाइज करना है। तो आई होप कि आपको ये मिस्टेक समझ में आए, और मुझे पता है कि अगर आपने ये मिस्टेक्स जान ली हैं तो आप इस पर काम करेंगे और आप बहुत जल्दी सफल होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप ये गलतियाँ कर रहे थे, क्या आप भी क्विट करने का सोच रहे थे, या आप भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, या आपके अंदर भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को पढ़ने की जो एक स्ट्रैटेजी है वो नहीं थी। इसमें से आप कोई भी गलती कर रहे थे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और अगर कर रहे थे तो आप इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, इसका भी जो सजेशन है वो हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।